आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं ज़मीर रज़वी। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। औरंगाबाद जिले में बुध की रात 12 बजे से 4 अप्रैल तक जुज़वी लॉकडाउन का जिला कलेक्टर ने किया ऐलान। शादी खाने रहेंगे बंद, शादियां और समाजी तकरीबात पर पाबंदी। 9 बजे तक खुले रहेंगे होटल, रेस्टोरेंट और परमिट रूम। हफ्ता इतवार को होगा मुकम्मल लॉकडाउन। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही देही मुकामात पर बढ़ गए आग लगने के वाकयात। ताल्लुका फुलंबरी के पाल में एक खेत में आग लगने से आम के पेड़ और गन्ने की फसलें तबाह। पीरवाड़ी बीट के वरुण व नाथ नगर से करीब पहाड़ी पर भी लगी आग, कीमती दरख्त जलकर हो गए खाक। वालूज MIDC पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 देसी साख्त के पिस्तौल और 28 जिंदा कारतूस फरोख्त करने वाले 2 अफराद को जाल बिछाकर किया गिरफ्तार। कोई बड़ी वारदात अंजाम पजीर होने से कबल ही गैर कानूनी हथियार किए जब्त। पुलिस कमिश्नर ने फर्ज शिनास पुलिस मुलाजमीन को 15,000 रुपये इनाम का किया ऐलान। और दवाओं की एक रिसर्च कंपनी में काम करने वाले 20 साला नौजवान की मौत। महलूक के रिश्तेदारों ने ठहराया मुतल्लिका कंपनी को मौत का जिम्मेदार। कार्रवाई पूरी होने तक लाश लेने से रिश्तेदारों ने किया इनकार। अब खबरें तफसील से। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। औरंगाबाद जिले के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। ये लॉकडाउन जुज़वी होगा जो 11 मार्च से 4 अप्रैल तक नाफिज रहेगा। औरंगाबाद के जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने आज एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। औरंगाबाद शहर व जिला भर में कोरोना मुतासरीन की रोज़ बरोज़ बढ़ती तादाद पर इंतज़ामिया शदीद फ़िक्रमंद है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से शहरियान में तज़ब्ज़ुब था। सोशल मीडिया पर मुतज़ाद ख़बरें आ रही थीं और लोग फ़िक्रमंद थे कि कब लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। आज से पर जिला कलेक्टर की रिहाइशगाह पर वबाई हालात का जायज़ा लिया गया। इस इजलास में तमाम कलीदी अफसरान, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, रूरल SP मोक्षदा पाटिल और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। इजलास में किए गए फैसले के बाद कलेक्टर सुनील चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि 11 मार्च तक 4 अप्रैल तक शहर में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है। इसके तहत शहर के तमाम कारोबार रात 9 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मॉल्स, थिएटर और तमाम खानगी दफातर मुकम्मल बंद रहेंगे। इब्तदाई 7 दिन शहर की भाजी मंडी यानी जादोवाड़ी मार्केट मुकम्मल बंद रहेगी। लॉकडाउन के दौरान तमाम मंगल कार्यालय, शादी खाने व हॉल मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। ज़िला कलेक्टर ने बतलाया कि हमने कोशिश की है कि शहर के उमूमी कारोबार पर असर न पड़े। छोटे कारोबार, खानचा फरोश व सब्ज़ी वाले बेरोज़गार न हों। होटल रेस्टोरेंट से मुताल्लिक़ कलेक्टर ने बताया रात 9 बजे तमाम होटल व बार बंद कर दिए जाएंगे। अलबत्ता रात 11 बजे तक होम डिलीवरी जारी रहेगी। हर हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। लाजमी खिदमात जारी रहेंगी जिनमें दूध, सब्ज़ी, तरकारी, गोश्त, सनतें, कारखाने, मीडिया, ट्रांसपोर्ट और तिब्बी खिदमात शामिल हैं। ये फ़ैसला पूरे ज़िले के लिए किया गया है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो इंतज़ामिया से ताउन करें ताकि मज़ीद सख्त हालात से बचा जा सके और मुकम्मल लॉकडाउन की नौबत न आए। 11 तारखेला 00 आवर्सपासून 11 मार्चपासून कोणत्याही धार्मिक सभा, राजकीय सभा, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, रॅली, मिरवणुका, सगळ्या प्रकारचे आंदोलने, मोर्चे धरणे याच्यावर पूर्णतः बंदी घालण्यात येतात। ठीक आहे। त्याच्यानंतर शहरातले सर्व आठवडी बाजार बंद राहतील। शहराच्या हद्दीतील सगळे तरण तलाव, स्विमिंग पूल पूर्णतः बंद राहतील। क्रीडा स्पर्धा पूर्णतः बंद राहतील। खेळाडूंना प्रॅक्टिस करता येईल। प्रॅक्टिस करताना कोविडचा प्रोटोकॉल, त्याच्यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंग, जे काही मास्किंग हे वापरून ते प्रॅक्टिस करू शकतात। त्याच्यानंतर औरंगाबाद शहरातले शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ, शिकवणी वर्ग, प्रशिक्षण संस्था, इतर तत्सम संस्था सुरू ठेवण्यास प्रतिबंध करण्यात येतो।
परंतु ह्या सगळ्यांना ऑनलाईन सुविधेच्या माध्यमातून अध्यापन शिकवता येईल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर राष्ट्रीय राज्य विद्यापीठ शासन स्तरावरील पूर्वनियोजित परीक्षा ज्या परीक्षा ऑलरेडी अनाऊन्स झालेल्या आहेत त्याच्या संदर्भातल्या लोकांना हॉल तिकीट्स वगैरे गेलेले आहेत ज्याच्यामध्ये बॅक जायला स्कोप नाही हे मार्गदर्शक सूचनाचे पालन करून घेण्याच्या संदर्भातली कारवाई करतात. हे झालं प्रतिबंधित बाबी. याच्यानंतर एक बिगर डिसिजन आम्ही घेतलेला आहे तो म्हणजे औरंगाबाद शहरातले सभागृह, मंगल कार्यालय, लॉन या ठिकाणी होणारे लग्न समारंभ हे पूर्णतः बंद करण्याचा निर्णय होतो. कारण लग्न समारंभाच्या माध्यमातून गर्दी होते आणि आज जी चर्चा झाली त्याच्यामध्ये मॅडम एकाच कुटुंबातले अनेक व्यक्ती बाधित होण्याचे प्रकार वाढत चालले. पूर्वी कसं व्हायचं बाधित व्हायचं, आता कुटुंब बाधित व्हायला लागले. पूर्वी आपण म्हणायचं कोमॉर्बिड व्यक्ती बाधित होतो, आता कोमॉर्बिड नाही तर कुटुंबातले छोटे मोठे आबालवृद्ध त्याच्यात बाधित व्हायला लागले. म्हणून आपण मॅरेजच्या संदर्भात हा निर्णय घेतलेला आहे. परंतु या सगळ्यांना रजिस्टर्ड मॅरेजची सुविधा उपलब्ध राहील, नोंदणी पद्धतीने व्यवहार करता येईल. याच्या संदर्भातली सुविधा अधिक स्ट्रेंथन कशी करायची त्याच्यामध्ये अधिक म्हणजे त्याला सुलभता कशी आणायची याच्यावर प्रशासन विचार करतं. त्याच्यानंतर हॉटेल, बार, परमिट रूम, रेस्टॉरंट, हॉटेल, खाद्य दुकाने आणि इतर संस्था ह्या रात्री 9 वाजेपर्यंत म्हणजे सुरू राहतील. 9च्या नंतर आणि 9पर्यंतही ते एकूण क्षमतेच्या 50% कॅपॅसिटीने चालते. एकूण क्षमतेच्या 50% कॅपॅसिटी म्हणजे डायनिंगची सुविधा 9 वाजेपर्यंत असेल, बसून जेवायची सुविधा 50% कॅपॅसिटीवर. होम डिलिव्हरी मात्र 11 वाजेपर्यंत रात्री ते करू शकतात. आता औरंगाबाद शहराच्या हद्दीतले विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासासाठी असलेले वाचनालय, अध्ययन कक्ष एकूण क्षमतेच्या 50% म्हणजे लायब्ररी, स्टडी रूम्स त्या 50% क्षमतेने चालू होते. और एक महत्त्वाचं सीपी साहेबांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा माझ्या लक्षात आणून दिला, टेक्निकला सपोर्ट केला की शनिवारी आणि रविवारी हे पूर्णतः सगळंच बंद राहील. शनिवार रविवार हा फुल लॉकडाऊनसारखा दिवस असतो, दर शनिवार दर रविवार. आता मात्र हे जे सुरू राहणार आहे ते शनिवार रविवारी सुद्धा सुरू राहणार आहे. ते कोणतं वैद्यकीय सेवा, वृत्तपत्र, मीडिया संदर्भातील सेवा, दुधाचा विक्री आणि पुरवठा, भाजीपाला विक्री व पुरवठा, फळे विक्री व पुरवठा, जीवनावश्यक वस्तूची दुकाने, पेट्रोल पंप, गॅस एजन्सी, सर्व प्रकारच्या वाहतूक सेवा, नंतर बांधकामे, उद्योग व कारखाने. बेसिकली आपलं इंडस्ट्रियल शहर आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यांनी विचार करून लोकांच्या रोजीरोटीला सपोर्ट केला गेला पाहिजे म्हणजे ते सुरू राहील. फक्त अव्याज सुरू राहील म्हणजे जसं त्यांचे शिफ्ट काम चालतं तसं राहील. कोविड प्रोटोकॉल पाळेल. त्याच्यानंतर आणि आज एक अजून चर्चा केली आम्ही की ह्याच्या सगळ्या आस्थापनामधल्या सगळ्या लोकांची दर 15 दिवसांनी RT-PCR टेस्ट करणं बंधनकारक आहे. दुकानदाराला सुद्धा राहील, त्याच्या सगळ्या कर्मचाऱ्याला सुद्धा राहील, तसं प्रमाणपत्र त्यांनी त्याच्यासोबत ठेवायचं. आणि याचं मॉनिटरिंग त्याचे लोक करतील म्हणजे दुकाने आणि आस्थापना किंवा फूड अँड ड्रग ते व्यक्ती करतील. त्याला संरक्षणाचा पाठ पोलीस यंत्रणे करून आणि महापालिका आणि रेव्हेन्यू मिनिस्टरी सुद्धा आमचं आवश्यक मनुष्यबळ वापरून याला स्ट्रेंथन करतो. त्याच्यानंतर किराणा दुकाने फक्त स्टँड आणून म्हणजे ते मॉल बिल जे असतात ना त्याच्यामध्ये जसं डीमार्ट ज्याच्यामध्ये खूप डीमार्ट हे सगळं बंद राहील. फुलंब्री ताल्लुके के पाल में एक खेत में लगी आग में एक किसान का तकरीबन 2.5 लाख रुपयों का नुकसान हो गया. आग में आम के पेड़ और गन्ने की फसल पूरी तरह जलकर खाक हो गए. फुलंब्री ताल्लुके के पाल में खेत में लगी भयानक आग में गन्ने की फसल और आम के पेड़ जलकर राख हो गए. तफसीलात के मुताबिक ताल्लुके के पाल वाकोद रास्ते पर किसान सुभाष मारुति जाधव की मिल्कियत की 56 गुंठे ज़रई ज़मीन है जिस पर गन्ना उगाया गया था. खेत में ही करीब 50 से 60 केसर आम के पेड़ भी लगाए गए थे. 4 फरवरी को खेत में आग लग गई जिसमें गन्ने की फसल और आम के पेड़ झुलस कर खाक हो गए. हादसे के बाद तलाठी अरुण दाड़े ने जुमा के रोज़ वाक़ये का पंचनामा किया. दूसरे किसानों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुतासरा किसान को माली इमदाद दी जानी चाहिए. मुतासरा किसान सोमनाथ जाधव ने बताया कि वो गुज़िश्ता 2 महीनों से संभाजी राजे शक्कर कारखाना और घृष्णेश्वर शक्कर कारखाने के चक्कर काट रहे हैं और गन्ना तोड़ने के लिए मज़दूरों की मांग करते रहे, लेकिन दोनों कारखानों ने ये कहते हुए उनकी मदद करने से इनकार कर दिया कि उनके पास गन्ना तोड़ने के लिए मज़दूर दस्तयाब नहीं हैं. किसान सोमनाथ जाधव का कहना है कि उनकी माशी हालत पहले ही ख़राब थी. ऐसे में पिछले साल आमदनी नहीं हो सकी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ज़रई अशिया को मुनासिब कीमतें नहीं दी गईं. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें ज़रई माल फ़रोख्त करने में कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ा. ऐसे में इस साल पैदावार अच्छी हुई थी जिससे कुछ उम्मीद जगी थी,
लेकिन आग लगने के वाक़े में वो सब कुछ खो बैठे हैं। उन्हें फिक्र अब इस बात की है कि खेती के लिए लोगों से लिया गया कर्ज वो कैसे लौटाएंगे। किसानों का कहना है कि जब तक किसान और उनसे जुड़े मामलों पर सियासत होती रहेगी तब तक गरीब किसान इसी तरह परेशान रहेगा। आग लगने के एक और वाक़े में एक पहाड़ पर लगी आग में 5 साल पहले लगाए दरख्त जलकर खाक हो गए। आग लगने का पिछले 8 दिनों में ये दूसरा वाक़या है। MIDC शेंद्रा से करीब वरुड़ और नाथनगर में पहाड़ों पर आग लग गई, जिसमें 5 साल पहले लगाए गए दरख्त जल गए। इसके अलावा हज़ारों जंगलाती वसाइल भी जलकर खाक हो गए। कहा जा रहा है कि अफसरान हेडक्वार्टर पर मौजूद न रहने से इस तरह के वाक़यात में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पहाड़ी सिलसिलों में आग लगने का ये गुज़िश्ता 8 दिनों में दूसरा वाक़या है। आतिशज़दगी के दौरान सड़क से गुजरने वाले राहगीरों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। लोगों का कहना है कि ये आग कल दोपहर 3 बजे से आज सुबह तक जलती रही। इस दौरान जब पीरवाड़ी बीट के फॉरेस्ट अफसर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर जान छुड़ाने की कोशिश की कि ये मामला उनकी हद में नहीं बल्कि वरझड़ी बीट के तहत आता है। कल से आज तक किसी ने भी इस मामले में प्राइमरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। मास्क न लगाने का ऐलान करना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बानी सदर राज ठाकरे को महंगा पड़ गया। उनके खिलाफ क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। इत्तला के मुताबिक एडवोकेट रत्नाकर चौरे ने राज ठाकरे के खिलाफ नासिक में मुनक़िदा एक जलसे में दिए गए बयान में फेस मास्क नहीं लगाऊंगा, तुम भी मास्क न लगाओ के खिलाफ क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। नाज़रीन, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बानी सदर अक्सर इसी तरह के इश्तियाल अंगेज़ बयानात के सबब सुर्खियों में रहते हैं। फ़िलहाल रियासत महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना वायरस नामी वबा सर उभारने लगी है। लिहाजा इस मर्ज़ के फैलाव को रोकने की गर्ज से हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से आवाम से बार बार ये अपील की जा रही है कि वो 3 नुकाती एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। शहरियान को मशवरा दिया जा रहा है कि वो फेस मास्क के इस्तेमाल को लाजिम बना लें, बाज़ार और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जिस्मानी दूरी बरकरार रखें और हैंड सैनिटाइज़र से बार बार हाथ साफ़ करें। इसी दौरान राज ठाकरे की जानिब से दिया गया ये बयान माना खेज़ है, लिहाजा उनके खिलाफ क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस ज़िमन में हमारे नुमाइंदे अविनाश कानड़जे ने एडवोकेट रत्नाकर चौरे से फ़ोन पर बात की। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। नमस्कार चौरे सर. नमस्कार. मी एमसी न्यूज चॅनल मधून बोलतोय, अविनाश कानडजे. बोला ना सर. आपण क्रांती चौक पोलीस स्टेशन मध्ये राज ठाकरेंविरुद्ध जी कंप्लेंट केली, तक्रार दिली, ती तक्रार कशा संदर्भात दिली आणि त्याचे मायने काय आहेत थोडंसं सांगाल का? हा, ते कसं आहे, ते राज ठाकरे साहेब जे आहे ना, मुंबईवरून नाशिकला आले होते. तर त्यांनी मास्क नव्हता घातला. येस येस. तर प्रशासनाने त्यांच्या विरुद्ध काही कारवाई केली नाही. तर तुमची अपेक्षा काय? त्यांच्या जसं सर्वसामान्यावरती कारवाई केली जाते तशी त्यांच्या विरुद्धही कारवाई करण्यात यावी का? हो, बरोबर आहे. त्यांच्या विरुद्ध बी कारवाई करण्यात यावी. आणि आज कोरोनाचं समजा दुसरी लाट आलेली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये उद्यापासून लॉकडाऊन लागण्याची शक्यता आहे. अजून कन्फर्मेशन नाही आलं मला. नक्कीच. हा, पण लागण्याची शक्यता आहे महाराष्ट्र राज्यामध्ये. ओके सर. तर असं प्रोत्साहन नाही करायला पाहिजे. लोकांनी मास्क नका घालू असं नाही बोलायला पाहिजे. हा, तर तुम्ही तुमच्या तक्रारीमध्ये काय अपेक्षा व्यक्त केली? प्रशासनाकडून काय दखल घेतली गेली पाहिजे तुमच्या तक्रारीविषयी? त्यांना मी त्यात खाली गुन्हा दाखल करा म्हणून मागणी केलेली. ओके ओके. गुन्हा दाखल करण्यासाठी आपण मागणी केलेली. हो, साथीचा रोग जो प्रसार जो आहे ना, तो होऊ नये म्हणून त्याच्या खाली कलमाखाली गुन्हा दाखल करावा असं म्हणणं आहे त्यांनी. थँक्यू सर. तुम्ही एमसीएन चॅनलला आमच्या वेळ दिल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. थँक्यू. ओके ओके सर. ओके सर, थँक्यू. औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टैक्स वसूली टास्क फोर्स ने 6 मार्च को कार्रवाई करते हुए करीब 19 लाख रुपयों की इमलाक टैक्स और पानी पट्टी की वसूली की। कोरोना के साये भी शहर पर हैबतनागी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। 2 रोज़ से साकिनान मखमसे में हैं कि न जाने कब लॉकडाउन का ऐलान हो जाए। इसी उधेड़बुन और भागदौड़ के बीच दूसरी जानिब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर की कायम करदा बकाया टैक्स व नलपट्टी वसूली की टास्क फोर्स भी अपनी तेज़ तर्रार कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है और लाखों की वसूली की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ ही मज़कूरा टास्क फोर्स की निगरान आला अपर्णा थीटे की रहनुमाई में शहर में जोन 5 के सिडको N5 के प्रियदर्शनी नगर, जोन 5 ही में गुलमोहर कॉलोनी और जोन 6 के कई मकामात पर रास्त कार्रवाई करते हुए मिनजुमला रकम 18,85,898 रुपये मिल्कियत टैक्स और पानी पट्टी बकाये के वसूल किए गए हैं। इस तरह की इत्तला
टास्क फोर्स के जिम्मेदारान ने दी है। वालूज में गैर कानूनी हथियार बेचने आए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 28 जिंदा कारतूस और 5 देसी रिवॉल्वर जब्त किए हैं। वक्त रहते कार्रवाई करते हुए पुलिस ने किसी बड़ी अनहोनी को टाल दिया। औरंगाबाद से मुत्तसिल सनती इलाका वालूज शहर में MIDC वालूज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गैरकानूनी तरीके से देसी पिस्तौल बेचने आए 2 समाज दुश्मन मुलजिमीन को दबोच लिया। गुज़िश्ता रोज़ की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्त में लेकर उनके पास से 2,07,800 की कीमत के देसी बनावट के 5 पिस्तौल और 28 जिंदा कारतूस जब्त कर लिए। इस मामले से मुताल्लिक़ डिप्टी पुलिस कमिश्नर निकेश खाटमोड़े ने और इंस्पेक्टर मधुकर सावंत ने बतलाया कि सावंत को मुखबिर ने खबर दी थी कि 2 अफराद गैर कानूनी असलाह फरोख्तगी के लिए आ रहे हैं, जिसके बरबिना पुलिस के स्क्वाड ने वालूज इलाके के वैष्णो देवी मंदिर के करीब घात लगाई। दोपहर 2 बजे के बाद ये दोनों अफराद आए और होटल में सामने की कुर्सियों पर जा बैठे। पुलिस ने पूरी तरह यकीन कर लिया कि यही वो दोनों हैं, तो फौरी उन पर झपट पड़ी और उन्हें तहवील में लेकर तफ्तीश की और फिर असलाह व कारतूस भी बरामद कर लिए। मुलजिमीन के नाम सचिन मुराब पवार, साकिन रामगौहान बस्ती, ताल्लुका अंबड़, ज़िला जालना, और सुंदर भाऊ साहब काले, साकिन ह्यूरा रोशन गाँव, ज़िला जालना बतलाए गए हैं। इस काबिल सताइश कार्रवाई के सबब मज़कूरा इलाके में किसी मुतवक्को बड़ी तखरीबकारी को पुलिस ने बर वक्त रोक देने का दावा किया है। इसी तरह इस कार्रवाई की सताइश करते हुए पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने MIDC वालूज पुलिस को 15,000 रुपये के इनाम का ऐलान किए जाने की इत्तला भी डिप्टी कमिश्नर खाटमोड़े ने दी है। हादसे के बाद सड़क पर जख्मी पड़े एक शख्स के लिए RTO मुलाजिमीन मसीहा बनकर पहुंचे और जख्मी शख्स को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। गैर कानूनी रहदारी और मुसाफिर बर्दारी करने वाली गाड़ियों की जांच पड़ताल की मुहिम पर गए RTO दफ्तर के इंस्पेक्टर अविनाश पाटिल, गुलजार शेख और दफ्तर के मुलाजिम बिगूत अनिल सांगड़े और हेमंत कौठेकर ने जांच ही के दौरान गश्त के बीच वालूज गंगापुर रोड पर देखा कि हादसे का शिकार होकर सड़क पर एक शख्स शदीद जख्मी हालत में पड़ा था। इसकी आंख, नाक व सर से खून बह रहा था। RTO अमले ने फ़ौरन ही अपनी गाड़ी से उतरकर उसको देखा और फिर फौरी उसे अपनी दूसरी गाड़ी में डालकर घाटी अस्पताल रवाना किया और डॉक्टरों से उसकी बेहतर निगहदाश्त की दरख्वास्त भी की और इस वारदात की जानकारी पुलिस को भी देते हुए अपनी ड्यूटी पर रहते हुए इंसान दोस्ती का सबूत भी पेश किया, जिस पर उनकी सताइश की जा रही है। औरंगाबाद की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने 3 करोड़ 30 लाख रुपयों के सालाना बजट को मंजूरी दी है। ये रकम तलबा में अहलियत साजी और हुनरमंदी के फ़रोग़ के लिए सर्फ की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ यूनिवर्सिटी में सालाना बजट से कबल हुए इजलास में मेंबरान से सैर हासिल तबादले ख्याल के बाद साल 2021-22 के लिए 337 करोड़ रुपए का माली बजट 4 घंटे चले मुबाहिसे व चर्चे के बाद मंजूर कर लिया गया। बजट पेश किए जाने से कबल का ये इजलास गुज़िश्ता बरोज़ जुमा व सनीचर को हुआ। इजलास की सदारत VC डॉक्टर प्रमोद एवले ने की। इजलास में दीगर ओहदेदारान नायब VC डॉक्टर श्याम सिरसाट, चीफ सेक्रेटरी जयश्री सूर्यवंशी शरीक थे। इंतज़ामी परिषद के रुकन डॉक्टर जयसिंह देशमुख ने मज़कूरा बजट पेश किया। सीनेट मेंबरान ने बहस के लिए इजाफी वक्त मांगा तो VC व सदर इजलास ने जुमा को हुए इस इजलास का वक्त 1 दिन और बढ़ा दिया। दौरान बहस मुख्तलिफ तरामीम का मशवरा दिया गया, जिन्हें मंजूर करके इस बजट को मंजूरी दे दी गई। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने शहर में बिना मास्क के घूमने वालों, सड़क पर कचरा डालने वालों और प्लास्टिक से मुताल्लिक़ कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 56,000 रुपयों का जुर्माना वसूल किया। इसके अलावा मारूफ होटल अजंता एम्बेसडर पर कार्रवाई करते हुए करीब 25,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। कोरोना की शिद्दत में इजाफा ही होता जा रहा है। म्यूनसिपल कमिश्नर के अहकाम पर बल्दी अमला शहर में जावजा उसूल चिकनी करने और लापरवाही से बिना मास्क फिरने वालों के साथ साथ शहर के निज़ाम सफाई को मुतासिर करके रास्तों पर थूकने, कचरा फेंकने वालों और हुकूमत के ममनुआ प्लास्टिक का इस्तेमाल और उसकी खरीदो फरोख्त करने वालों पर भी कार्रवाई कर रहा है। 6 मार्च को कई मकामात पर कार्रवाई की गई। जालना रोड पर वाक़ मशहूर होटल अजंता एम्बेसडर में एक शादी की तकरीब में जब हुकूमत के मुकर्रर करदा ज़ाब्तों, सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ जमा न करने के उसूल व पाबंदी की धज्जियाँ उड़ाई गईं तो होटल से 25,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इस तरह मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 56,550 रुपये जुर्माना वसूला गया है। इस तरह की इत्तला कारपोरेशन के मुताल्लिक़ा शोबे से मिली है। शहर में रिक्शे वालों की मनमानियाँ बढ़ती जा रही हैं। अहम रास्तों पर कहीं भी रिक्शा खड़े कर देना, मुसाफिरों से बदसलूकी
और गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर सवार करना आम बात हो गई है। ऐसे में मुसाफिरों का मुतालबा है कि ट्रैफिक पुलिस इन रिक्शे वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। नाजरीन, एक जानिब आरटीओ के दफ्तर के पास मुँह ज़ोर बेलगाम और गलत तरीके से मुसाफिर बर्दारी करने वाले रिक्शा वालों की जानिब तवज्जो देने के लिए शायद वक्त नहीं है, तो दूसरी जानिब शहर में गैर मजाज जगहों पर कहीं भी ये रिक्शा वाले अपने रिक्शा स्टाफ बनाते जा रहे हैं। रिक्शा वालों की दादागिरी है कि रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। इंतज़ामिया को खातिर में न लाते हुए रिक्शा वालों ने शहर में सिडको, रेलवे स्टेशन, बाबा पेट्रोल पंप जैसे कई इलाकों में खुद साख्ता स्टाफ बना लिए हैं और जहां मर्जी बने मुसाफिर भरते हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर तो जैसे दोनों जानिब रिक्शा स्टैंड ही बने हुए हैं। सिडको के वीर सावरकर ओवरब्रिज के सामने के रास्ते पर भी हाल कुछ इसी तरह का है। उनके इस तरह जाबजा खड़े रहने से दोपहिया सवार और पैदल राहगीर मुश्किलात के शिकार होते हैं। शहरियान और मुसाफिरीन का आरटीओ और ट्रैफिक इंतज़ामिया से मुतालबा है कि वो जल्द ही इन बेलगाम रिक्शा वालों पर काबू करे और मुसाफिरीन और ट्रैफिक को राहत दें। मारूफ फार्मास्यूटिकल कंपनी में वॉलंटियर के तौर पर काम करने वाले 20 साला लड़के की मौत हो गई। लड़के के वालिदैन का इल्ज़ाम है कि उनके बेटे को ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में दवाएं देकर मौत के घाट उतार दिया गया। फार्मास्यूटिकल रिसर्च कंपनी में बतौर वॉलंटियर काम करने वाले लड़के की मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। 20 साला नौजवान की कल मौत हो गई थी। नौजवान के वालिदैन का इल्ज़ाम है कि उनके बेटे को ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में दवाएं दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वालिदैन का कहना है कि जब तक कंपनी के अफसरान आगे आकर इस पूरे मामले का खुलासा नहीं करते, तब तक वो अपने बेटे की लाश कबूल नहीं करेंगे। नौजवान का आज घाटी अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। इस पूरे मामले पर क्रांति गुरु लहूजी विकास परिषद के रियासती सदर राजू खाजेकर ने भी तबसरा करते हुए कहा है कि जब तक इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आ जाती, तब तक वो मुतासिरा ख़ानदान के साथ हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि कंपनी की जानिब से मुतवफ़्फ़ी ख़ानदान को मुआवज़ा अदा किया जाए और इस बात का वादा किया जाए कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। इस मामले में MIDC सिडको पुलिस स्टेशन में हादसाती मौत का इंदराज कर लिया गया है। राजू खाजेकर ने वाक़ये के बाद MCN से बात की। म्यूनिसिपल सफाई मुलाजिमीन के साथ मारपीट करने के मामले में सिटी चौक पुलिस स्टेशन ने होटल मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबा सफाई की जानिब से जोन नंबर 4 के इलेक्शन वार्ड नंबर 11 में वाक़ मेट्रो होटल के मालिक को कचरे की दर्जाबंदी से मुतालिक नोटिस दी गई थी। नोटिस दिए जाने से नाराज़ होटल मालिक ने हमें नोटिस क्यों दी ऐसा कहते हुए अपने तीनों लड़कों के साथ मिलकर सफाई अमले के जवान इस्माइल पठान से मारपीट की। करीब ही झाड़ू लगा रही सफाई मुलाजिमा रोमाबाई टाक ने जब यह मामला देखा तो वो बीच बचाव के लिए पहुंची तो उसके साथ भी मारपीट की गई। दोनों मुलाजिमीन ने इस मामले की इत्तला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अफसर आला नंद किशोर भोंबे और जोन 4 के वार्ड ऑफिसर विक्रम द्राड़े को दी तो उन्होंने वजाते खुद सिटी चौक पहुंचकर दोनों फरियादी मुलाजिमीन से बातचीत की और मुताल्लिक़ा होटल मालिक के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करवाने के लिए कहा। सिटी चौक पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ सरकारी काम में रखना अंदाजी का केस दर्ज कर लिया है। अजंता गांव से एक आयशर ट्रक चोरी हो गया है। आयशर ट्रक मालिक शदीद परेशान है, लेकिन चोरों को पकड़ना पुलिस के लिए एक खुला चैलेंज बन गया है। आलमी शोहरत याफ्ता गारहाए अजंता के सरहाने पर बसे तारीखी कस्बे अजंता में दौरे कदीम से पुलिस स्टेशन भी कायम है, लेकिन इन दिनों इस तारीखी बस्ती में चोर व नकबजनों ने उधम मचा रखा है। चोर इतने बेलगाम और निडर हो गए हैं कि अब बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चुरा ले जाना उनके लिए मुश्किल नहीं रहा है। गैराज के सामने खड़ी आयशर ट्रक जुमा व सनीचर की दरमियानी रात सारिख ले उड़े। सनीचर की सुबह उस चोरी का पता चला। आयशर मालिक शेख जावेद शेख अजमेर अपनी गाड़ी में सिंदखेड़ राजा का माल लाद कर ले गए थे और वापसी में उन्होंने अपनी आयशर MH04 GR 3143 जलगांव अजंता रोड पर वाक़ अजंता बॉडी बिल्डिंग पर खड़ी की और लॉक करके घर चले गए थे कि रात में गाड़ी चोरी हो गई। शेख जावेद की फरियाद पर अजंता पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और तहकीकात में लग गई है। खबरें खत्म करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले।
औरंगाबाद जिले में बुध की रात 12 बजे से 4 अप्रैल तक जुज़वी लॉकडाउन का जिला कलेक्टर ने किया ऐलान। शादी खाने रहेंगे बंद, शादियां और समाजी तकरीबात पर पाबंदी। 9 बजे तक खुले रहेंगे होटल, रेस्टोरेंट और परमिट रूम। हफ्ता इतवार को होगा मुकम्मल लॉकडाउन। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही देही मुकामात पर बढ़ गए आग लगने के वाकयात। ताल्लुका फुलंबरी के पाल में एक खेत में आग लगने से आम के पेड़ और गन्ने की फसलें तबाह। पीरवाड़ी बीट के वरुण व नाथ नगर से करीब पहाड़ी पर भी लगी आग। कीमती दरख्त जलकर हो गए खाक। वालूज MIDC पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 देसी साख के पिस्तौल और 28 जिंदा कारतूस फरोख्त करने वाले 2 अफराद को जाल बिछाकर किया गिरफ्तार। कोई बड़ी वारदात अंजाम पजीर होने से कबल ही गैर कानूनी हथियार किए जब्त। पुलिस कमिश्नर ने फर्ज शिनास पुलिस मुलाजमीन को 15,000 रुपये इनाम का किया ऐलान। और दवाओं की एक रिसर्च कंपनी में काम करने वाले 20 साल नौजवान की मौत। महलूक के रिश्तेदारों ने ठहराया मुतल्लिका कंपनी को मौत का जिम्मेदार। कार्रवाई पूरी होने तक लाश लेने से रिश्तेदारों ने किया इनकार। इसके साथ ही MCN उर्दू खबरनामा यहीं खत्म होता है। ज़मीर रज़वी को दीजिए इजाज़त। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।